Hey everyone, my name is Diksha Kumari Gupta and आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन का आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है नोटिस राइटिंग। सबसे पहले हम समझते हैं कि नोटिस राइटिंग है क्या एंड हम नोटिस राइटिंग लिखते क्यों हैं। तो ये समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं रीजन फॉर राइटिंग अ नोटिस। सबसे पहले नोटिस लिखते क्यों हैं? So notice are written to communicate important information to a specific group of people or to the general public. हम नोटिस इसलिए लिखते हैं ताकि हम एक बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को, एक लार्ज ग्रुप ऑफ मास को बता सके किसी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किस बारे में हो सकता है? ये जो अनाउंसमेंट्स है ये किस बारे में हो सकते हैं? फर्स्ट, किसी तरीके का इवेंट हो सकता है, एनी काइंड ऑफ फंक्शन, किसी तरीके का ओकेजन हो सकता है, अपील हो सकता है, वार्निंग्स हो सकते हैं एंड लॉस्ट एंड फाउंड हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इवेंट्स, इट मींस किसी भी तरीके का फंक्शन, कोई भी इवेंट हो रहा है। लेट्स सपोज कि हमारे स्कूल में कुछ इवेंट कराया जा रहा है। अब उस इवेंट के लिए हमें क्या करना है? एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, हमारे पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को बताना है कि एक इवेंट कराया जा रहा है हमारे स्कूल में एंड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन उसके लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम एक नोटिस ड्राफ्ट करेंगे फॉर आवर स्कूल नोटिस बोर्ड। किसी तरीके का फंक्शन, ओकेजन, अपील्स, एनी काइंड ऑफ अपील। अगर हमें किसी को रिक्वेस्ट करना है, in that case also we used to write a notice. वार्निंग, किसी तरीके का वार्निंग है तो उस टाइम पे क्या करेंगे? उस टाइम पे भी हम नोटिस राइटिंग करेंगे। लॉस्ट एंड फाउंड, अगर कोई चीज खो गया है, अगर हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेट सपोज खो चुका है, अगर हमें उसके लिए नोटिस लिखना है तो हम क्या करेंगे कि हम लॉस्ट एंड फाउंड के केस में भी नोटिस लिख सकते हैं एंड उसे ड्राफ्ट कर सकते हैं अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के, इंस्टीट्यूशन के नोटिस बोर्ड में। तो हमने सबसे पहले ये समझा कि नोटिस राइटिंग लिखते क्यों हैं एंड व्हाट आर द टॉपिक्स इन विच वी कैन राइट अ नोटिस। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या है? मार्किंग स्कीम। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि नोटिस राइटिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसका मार्किंग स्कीम क्या होगा। नोटिस राइटिंग का टोटल मार्किंग स्कीम होता है 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का हमारा नोटिस राइटिंग आता है, जिसमें फॉर्मेट के लिए हमें 1 मार्क मिलता है। कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मीन्स होता है बॉडी राइटिंग। जो मेन पार्ट होता है किसी भी नोटिस का, दैट इज कंटेंट। कंटेंट के लिए वी गेट 2 मार्क्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, आइडियाज के ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें मिलता है 1 मार्क। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का मतलब होता है कि किस तरीके से हम अपने नोटिस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इट मींस किसी भी चीज में या तो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है या तो कंक्लूजन पार्ट होता है, या तो इंट्रोडक्शन होता है या तो कंक्लूजन होता है। तो इंट्रोडक्शन को स्टार्टिंग में रखना, कंक्लूडिंग पार्ट को नीचे रखना, किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, उस पे हमें मिलता है 1 मार्क। आफ्टर दैट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है
कि कितने हमारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हो रहे हैं, कितने अच्छे से हम उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कितना हमारा स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी वी गेट 1 मार्क्स। तो हमने अभी ये समझा कि नोटिस राइटिंग का मार्किंग स्कीम क्या है। तो फॉर अ नोटिस राइटिंग द मार्किंग स्कीम इज 5 मार्क्स, जिसमें से फॉर्मेट के लिए वी गेट 1 मार्क, कंटेंट के लिए हमें मिलता है 2 मार्क्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के लिए 1 मार्क्स, एंड फॉर एक्यूरेसी वी गेट 1 मार्क्स। यहां तक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हमने समझा कि व्हाई वी राइट अ नोटिस, आफ्टर दैट फॉर्मेट। अब हम देखेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से नोटिस राइटिंग का हम फॉर्मेट लिखते हैं। हमने अभी देखा कि मार्किंग स्कीम में फॉर्मेट के लिए है 1 मार्क्स। तो जब भी हम नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट लिखते हैं तो सबसे टॉप पे हम लिखते हैं नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी मींस नोटिस किसने ड्राफ्ट कराया, कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ अ नोटिस, उसी को कहते हैं हम नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। लेट्स सपोज हमारे स्कूल में एक इवेंट कराया जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के लिए हमें इनविटेशन करना है एंड स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है कि वो मैक्सिमम पार्टिसिपेट करे उसमें। तो यहाँ पे नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी कौन हुआ, स्कूल। जो भी स्कूल का नाम होगा उसे हम बोलेंगे नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। आफ्टर दैट उसके बाद हमें 1 लाइन गैप करना है, 1 लाइन लीव करना है एंड सेंटर पे बोल्ड राइटिंग में लिखना है नोटिस। कैपिटल बोल्ड राइटिंग्स में लिखना है नोटिस। नोटिस लिखने के बाद हमें फिर से 1 लाइन गैप करना है। आफ्टर दैट हमें लिखना है डेट ऑफ द नोटिस। अब ये डेट कौन सा होगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा डेट लिखे, आज का डेट लिखे, कल का डेट लिखे। लेकिन यहाँ पे डेट कब लिखना है, जब भी हम नोटिस लिख रहे हैं। अगर हम एग्जामिनेशन पे बैठे हैं तो जिस दिन एग्जामिनेशन है हमें उसी दिन का डेट यहाँ पे डालना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, डेट कैसे लिख सकते हैं हम, डेट लिखने का कितना तरीका हो सकता है। नंबर 1, हम सिंपली डेट ऐसे लिखते हैं, ये एक तरीका हुआ। नेक्स्ट हम और कैसे लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देयर आर 3 ways in which we can write a date। पहला ऐसा, दूसरे में हम क्या करते हैं, पहले डेट देन मंथ देन ईयर। थर्ड, पहले मंथ देन डेट देन ईयर। जब भी हम नोटिस राइटिंग करेंगे तो हम कभी भी इस फॉर्मेट का यूज नहीं करेंगे फॉर राइटिंग अ डेट। डेट लिखने के लिए या तो हम इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं या तो हम इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। तो डेट लिखने के लिए वी कैन यूज these 2 formats। नेक्स्ट, डेट लिखने के बाद क्या करना है, 1 लाइन गैप करना है, 1 लाइन लीव करना है एंड उसके बाद
क्या करना है, हमें हेडिंग लिखना है, हेडिंग और सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। हेडिंग और सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस हमें कैसे पता चलेगा, हम जब भी क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसे देखते ही हमें पता चल जाएगा कि हेडिंग क्या है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि दिवाली का इवेंट होने वाला है हमारे स्कूल में और कॉलेज में, तो यहाँ पे जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, दिवाली इवेंट। तो यहाँ पे हेडिंग हम जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन हेडिंग हमें लिखना कैसे है, हेडिंग हमें बोल्ड कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और हेडिंग क्या होना चाहिए, हेडिंग शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। शॉर्ट एंड प्रिसाइज, हेडिंग हमेशा छोटा होना चाहिए एंड प्रिसाइज होना चाहिए। विद इन 3 to 4 वर्ड्स के अंदर हमारा हेडिंग आ जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, हमें फिर से 1 लाइन गैप, एंड उसके बाद स्टार्ट करना है हमें बॉडी और कंटेंट, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द नोटिस राइटिंग। यहाँ पे हम कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे, और कंटेंट कैसे लिखेंगे, जहां पे हमने डेट लिखा है, डेट हमेशा हमें टू द लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, और इस तरीके से लिखना है कि हम बाहर से एक बॉक्स से नोटिस को इनक्लोज कर सके। जहां पे हमने डेट लिखा है उसके डायरेक्टली नीचे यहीं से बॉडी लिखना स्टार्ट करना है, कंटेंट लिखना स्टार्ट करना है। और कंटेंट कैसे लिखेंगे हम, कंटेंट लिखने का कंटेंट लिखने का कुछ कॉमन लाइन है जो हम हर एक नोटिस राइटिंग में यूज कर सकते हैं, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। बॉडी जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद फिर से हमें 1 लाइन गैप करना है, एंड उसके बाद हमें क्या लिखना है, नेम। क्या लिखना है, नेम। नेम क्या होगा, नेम हमें क्वेश्चन से पता चलेगा कि कौन ये नोटिस ड्राफ्ट करा रहा है। जिसने भी नोटिस ड्राफ्ट कराया है उसका नेम यहाँ पे जाएगा। एंड सपोज अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि नेम क्या है, तो उस टाइम पे हम क्या लिखेंगे, तो उस टाइम पे हमें कुछ नहीं लिखना, हमें लिखना है एक्स वाई जेड। नेम के प्लेस पे लिखना है एक्स वाई जेड। कभी भी हमें अपना नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करना। उसके बाद नेम लिखने के बाद हम लाइन गैप नहीं करेंगे, एंड उसके बाद हम लिखेंगे डेजिग्नेशन। इसके बाद हम लिखेंगे डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन इज द पोस्ट। जो भी ये नोटिस ड्राफ्ट करा रहा है उसका पोस्ट क्या है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये था फॉर्मेट। फॉर फॉर्मेट वी गेट 1 मार्क्स। तो अगर हम फॉर्मेट को अच्छे से लिखते हैं, प्रॉपरली रूल्स को फॉलो करते हुए लिखते हैं, तो हमें 1 मार्क्स इजीली मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट फॉर्मेट हमने सीख लिया, अब कंटेंट को कैसे लिखा जाए। जब भी हम कंटेंट लिखेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो बात क्या है, नंबर 1, द बॉडी मस्ट। जब भी हम कंटेंट लिख रहे हैं, बॉडी लिख रहे हैं, तो उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, इट शुड ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर्स। जो भी रीडर्स है, जो भी टारगेटेड ऑडियंस है,
उनका अटेंशन स्नैच करना है हमें, उनका अटेंशन ड्रॉ करना है टुवर्ड्स द नोटिस, क्योंकि नोटिस का मेन पर्पस ही यही होता है कि हम लोगों का अटेंशन ड्रॉ कर सके उसके तरफ, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस कौन होते हैं? हु आर द टारगेटेड ऑडियंस? तो टारगेटेड ऑडियंस हम उन्हें कहते हैं जिसके लिए नोटिस को ड्राफ्ट किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल में एक मीटिंग होने वाला है फॉर द टीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया जाएगा प्रिंसिपल के द्वारा टू द टीचर्स। तो यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस कौन हो गए? इन दैट केस टारगेटेड ऑडियंस हो गए टीचर्स। तो ये टारगेटेड ऑडियंस का पता हमें क्वेश्चन पढ़कर चल सकता है। अगर स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है तो उस टाइम पे कौन होंगे टारगेटेड ऑडियंस? देन इन दैट केस टारगेटेड ऑडियंस होंगे स्टूडेंट्स। क्लियर? उसके बाद कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए? कंटेंट मस्ट एंड मस्ट कंटेन, कंटेंट के अंदर वेयर मतलब प्लेस और वेन्यू, जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी फंक्शन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, व्हाट इज द वेन्यू, वो मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन कब होगा, यानी कि डेट एंड टाइम। तो किसी भी नोटिस राइटिंग में कंटेंट के अंदर ये तीन चीज होना ही चाहिए। वेन्यू होना चाहिए, डेट कब वो प्रोग्राम कराया जा रहा है, एंड टाइम व्हाट इज द टाइम फॉर अराइवल, आने का टाइम जाने का टाइम क्या होगा, वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा टारगेटेड ग्रुप, जो भी टारगेटेड ग्रुप है हमें उन्हें मेंशन करना है। जैसे अगर हमारा टारगेटेड ग्रुप है स्टूडेंट्स, तो हमें लिखना होगा कि ये नोटिस स्टूडेंट्स के लिए, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, एंड द एजेंडा ऑफ राइटिंग अ नोटिस। एजेंडा ऑफ राइटिंग अ नोटिस मीन्स कि पर्पस क्या है लिखने का, मेन रीजन क्या है, वो मेंशन करना है हमें। तो किसी भी नोटिस राइटिंग में हमें स्टार्टिंग इस तरीके से करनी है कि वो क्या कर सके, रीडर्स के अटेंशन को ड्रॉ कर सके। दूसरी बात, किसी भी नोटिस राइटिंग के अंदर क्या होना चाहिए, वेन्यू होना चाहिए, डेट होना चाहिए एंड टाइम होना चाहिए। साथ ही साथ व्हाट इज द एजेंडा ऑफ राइटिंग एंड जो टारगेटेड ग्रुप है उनके बारे में भी हमें मेंशन करना है। नेक्स्ट, अगर किसी तरीके का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया है क्वेश्चन में तो वो भी हमें छोड़ना नहीं है, उसे भी हमें क्वेश्चन से देख करके कंटेंट में इंक्लूड करना है। तो कंटेंट राइटिंग के अंदर ये तीन चीजें होनी ही चाहिए। उसके बाद व्हाट इज द कॉमन लाइन, जैसे मैंने अभी कहा था कि बॉडी या कंटेंट जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए मैं कुछ कॉमन लाइंस बताऊंगी जिसको यूज करके हम हर एक नोटिस राइटिंग को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। एंड इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि वो क्या करें, लोगों के अटेंशन को ड्रॉ करें। तो फर्स्ट हम तीन तरीके से किसी भी नोटिस राइटिंग के कंटेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर वन, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑल द टारगेटेड ऑडियंस। टारगेटेड ऑडियंस कौन है, जिन्हें भी, जिसके बारे में भी क्या किया जा रहा है, नोटिस लिखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, स्टाफ्स हो सकते हैं। तो टारगेटेड ऑडियंस, ऑल टारगेटेड ऑडियंस
all targeted audience are hereby informed that लेट्स सपोज यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे? ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। ये फर्स्ट तरीका हुआ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने का कंटेंट राइटिंग के लिए। नेक्स्ट, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द टारगेटेड ऑडियंस। जितने भी टारगेटेड ऑडियंस है उनको इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? पर्पस ऑफ नोटिस। नोटिस लिखने का पर्पस क्या है? This is to inform, for example, this is to inform all the students that our school is going to organize a function on the occasion of Diwali. ये हो गया। Next, third, notice is hereby given that, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? Purpose of notice, यानी नोटिस लिखने का पर्पस क्या है। तो ये 3 वेज से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी नोटिस राइटिंग के कंटेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि सबसे पहले फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट किस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद कंटेंट, कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए। तो कंटेंट में ये 3 चीज होनी चाहिए। आफ्टर दैट, कंटेंट जब भी स्टार्ट करेंगे हम, तो उस टाइम पे कॉमन लाइंस क्या होगी। तो 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कंटेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला क्या है कि ऑल टारगेटेड ऑडियंस आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। उसके बाद दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द टारगेटेड ऑडियंस दैट। उसके बाद पर्पस ऑफ नोटिस। नेक्स्ट, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, एंड उसके बाद पर्पस ऑफ नोटिस। तो इस तरीके से हम नोटिस राइटिंग का कंटेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से नोटिस राइटिंग का कंटेंट स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक भी मार्क्स कहीं पे भी जाने वाला बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, अब हमने सीख लिया कि किस तरीके से हमें नोटिस को ड्राफ्ट करना है, नोटिस को लिखना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जिसको देख करके हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? पहले हम पढ़ते हैं इसे। You are the youth secretary of your school. Your school is going to organize a blood donation camp for a noble cause. Draft a notice for your school notice board describing this as a social work for mankind. तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि यू आर द यूथ सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल के यूथ सेक्रेटरी है एंड आपका स्कूल एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराने जा रहा है, जो कि एक बहुत ही नोबल कॉज है, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है अपने स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, ये बताते हुए कि ब्लड डोनेशन इज अ सोशल वर्क फॉर मैनकाइंड। क्वेश्चन हम समझ गए कि क्वेश्चन क्या है। अब हम किस तरीके से नोटिस को लिखेंगे, तो हमें फॉर्मेट मालूम है, हम किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हमें मेंशन करना है द नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। अब ये इशूइंग अथॉरिटी कौन है? यहाँ पे हमारा इशूइंग अथॉरिटी है स्कूल, लेकिन यहाँ पे
स्कूल का कोई नेम मेंशन नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे हम खुद से किसी स्कूल का नेम लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं XYZ स्कूल। साथ ही हमें प्लेस भी मेंशन करना है कि वो स्कूल कहाँ पे। तो हम खुद के चॉइस से कुछ प्लेस यहाँ पे मेंशन कर दिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। इन केस अगर क्वेश्चन में मेंशन होता कि स्कूल का नाम क्या है, प्लेस कहाँ है, तो हम उसी को यहाँ पे लिखते। उसके बाद हमें क्या करना है? वन लाइन गैप करना है। उसके बाद हमें कैपिटल बोल्ड लेटर्स में नोटिस लिखना है। यहाँ पे हम जो नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी लिखेंगे उसे भी हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है। नोटिस लिखने के बाद फिर से हमें वन लाइन लीव करना है एंड उसके बाद हमें लिखना है डेट। तो डेट क्या होगा? डेट होगा जिस भी दिन हम नोटिस लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज 2 नवंबर है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 2 नवंबर 2024। उसके बाद हमें वन लाइन गैप करना है एंड उसके बाद लिखना है हमें हेडिंग। व्हाट इज द हेडिंग ऑफ द नोटिस? यहाँ पे नोटिस लिखा जा रहा है, लेकिन नोटिस लिखने का यहाँ पे जो मेन हेडिंग है वो क्या होगा? तो क्वेश्चन को हम जैसे ही पढ़ते हैं तो हमें पता चल जा रहा है कि यहाँ पे हेडिंग है ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप इज द हेडिंग। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल दिए ब्लड डोनेशन कैंप। कैसे डाले? इन कैपिटल बोल्ड लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में हमें हेडिंग लिखना है। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम? हमें तो मालूम है क्या करेंगे। इसके बाद हमें क्या लिखना है? उसके बाद हमें कंटेंट स्टार्ट करना है। तो कंटेंट हम कैसे स्टार्ट करेंगे? जहां पे हमने डेट लिखना स्टार्ट किया है उसके जस्ट नीचे उसी एरिया से हमें क्या करना है? कंटेंट लिखना स्टार्ट करना है। तो मैंने अभी 3 वेज बताया था आपको जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कंटेंट लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे सूचित किया जाता है that our school is going to organize a blood donation camp, कि हमारा स्कूल एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब इसमें मेन पार्ट क्या डालना है? इसमें क्या क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए डेट, कि जो भी ऑर्गेनाइज किया गया है वो कब हो रहा है, किस दिन हो रहा है। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 10th November 2024। अब इसके अलावा हम एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ श्यामा सोसाइटी। श्यामा सोसाइटी की मदद से यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। It starts at 9 AM in the morning। ये सुबह 9 बजे स्टार्ट कर दिया जाएगा और कब तक चलेगा? Till 4 PM in the evening। शाम के 4 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट रहने वाला है। ब्लड डोनेशन is a noble cause which needs maximum participation। अब मैंने जैसे जब मैं बता रही थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें कंटेंट में मेंशन करना है, तो थर्ड पॉइंट क्या था कि ऑल्सो मेंशन द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जो भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया है उसे भी हमें मेंशन करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब दिस एज अ सोशल वर्क फॉर मैनकाइंड।
तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि ब्लड डोनेशन इज अ नोबल कॉज विच नीड्स मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। ठीक है, ऑल आर रिक्वेस्टेड, लास्ट कंक्लूजन कैसे करेंगे हम, लास्टली हमें लिखना है कि ऑल आर रिक्वेस्टेड टू वॉलंटियर एंड डोनेट ब्लड टू सेव द लाइव्स ऑफ नीडी पीपल। तो सभी को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप आगे आए, वॉलंटियर करें कैंप को, साथ ही ब्लड डोनेट करें ताकि जो जरूरतमंद है उनके जिंदगी को बचाया जा सके। एंड लास्टली हम क्या लिखेंगे, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन वन मे कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। किसी भी तरीके का अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरीके का अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अंडरसाइंड। अंडरसाइंड ये क्या है, व्हाट इज अंडरसाइंड, अंडरसाइंड मींस कि जो भी ये नोटिस ड्राफ्ट कर रहा है, जिसका भी नेम नीचे लिखा गया है, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंटेंट होता है खत्म। कंटेंट फिनिश होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाइन लीव करेंगे हम, 1 लाइन गैप करने के बाद हमें लिखना है नेम, जो भी नोटिस को ड्राफ्ट कर रहा है। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पे कोई भी नेम मेंशन नहीं किया गया है, तो हम यहाँ अपना नेम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, या तो XYZ या तो ABC, जो कि है यूथ सेक्रेटरी। क्योंकि हम जब क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें डेजिग्नेशन पता है, डेजिग्नेशन दिया गया है यूथ सेक्रेटरी। तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। इस तरीके से हमें नोटिस राइटिंग को सॉल्व करना है। एक चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे छूट गया कि हमें क्या करना है, जैसे ही हम नोटिस राइटिंग को कंप्लीट करते हैं, आफ्टर दैट हमें इस नोटिस राइटिंग को एक बॉक्स के अंदर इनक्लोज करना है। हमें इसे एक बॉक्स के अंदर कवर करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा मार्क्स कट भी सकता है। सो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। ये क्लियर हो चुका होगा सबको। इसके बाद हम देखते हैं और एक एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2। यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ अ कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ पे नेम ऑफ द इशुइंग अथॉरिटी मेंशन, क्या है नेम, कॉन्वेंट स्कूल, जो कि है उदयपुर में। ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द स्कूल बोर्ड। हमें क्या करना है, अपने स्कूल बोर्ड के लिए एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, asking students to give their names for participation in various events to be held on the annual sports day of your school। हमें अपने स्कूल के लिए एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, स्टूडेंट्स को बताते हुए कि उन्हें अपना नेम देना है फॉर द पार्टिसिपेशन। बहुत सारे इवेंट्स कराए जाएंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स कराए जाएंगे, तब ऑन द एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में एक एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है एंड जिसमें स्टूडेंट्स को यहाँ पे हमें इनवाइट करते हुए लिखना है कि आपके पार्टिसिपेशन को, आपको क्या करना है, यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है एंड जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो अपने नेम को दे सकते हैं। यू आर श्याम और श्यामा, आपका नेम दिया गया है कि आपको नोटिस किस नेम से लिखना है, श्याम और श्यामा। बॉयज के लिए श्याम एंड फॉर गर्ल्स श्यामा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द इशुइंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे इशुइंग अथॉरिटी कौन है, कॉन्वेंट स्कूल,
जो कि उदयपुर में। अब ये हमें कैसे लिखना है? ये हमें लिखना है कैपिटल बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स होना चाहिए एंड बोल्ड लेटर्स होना चाहिए। नेक्स्ट, 1 लाइन गैप एंड उसके बाद हमें लिखना है नोटिस। नोटिस भी कैसे लिखना है हमें? कैपिटल बोल्ड लेटर्स में। कैपिटल बोल्ड लेटर्स में हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि नोटिस का मेन पर्पस ही क्या है? लोगों को इंफॉर्मेशन देना, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना। तो जैसे ही लोग दूर से देखें तो उनके ग्रास्प में आ जाए कि यहाँ पे क्या है? नोटिस है। इसका मतलब इसे पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, नोटिस के बाद, नोटिस लिखने के बाद हमें फिर से 1 लाइन गैप करना है एंड आफ्टर दैट हमें लिखना है डेट। तो डेट यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नवंबर 2024, जो कि इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नवंबर 2 2024। और ये डेट कब का होना चाहिए? जब भी नोटिस लिखा जा रहा है। डेट लिखने के बाद हमें फिर से 1 लाइन गैप करना है एंड उसके बाद लिखना है व्हाट इज द हेडिंग ऑफ द नोटिस। नोटिस का जो भी हेडिंग है, तो यहाँ पे हेडिंग क्या है? किस बारे में नोटिस लिखा जा रहा है? एनुअल स्पोर्ट्स डे। सो हेडिंग हो गया हमारा एनुअल स्पोर्ट्स डे, जो कि होना चाहिए कैपिटल बोल्ड लेटर्स में। ये लिखने के बाद हमें फिर से 1 लाइन गैप करना है एंड जहां पे हमने डेट लिखा था उसके डायरेक्टली नीचे से स्टार्ट करना है राइटिंग द कंटेंट। कंटेंट लिखना स्टार्ट करना है। तो कंटेंट कैसे लिखेंगे हम? हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल that we will be organizing an annual sports day. This is to inform। इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमेशा स्टार्ट जब भी करेंगे हम, तो 3 वेज में से कोई भी एक वे हम उस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स। टारगेटेड ऑडियंस यहाँ पे कौन है? स्टूडेंट्स। All the students of our school that we will be organizing an annual sports day for classes 11th and 12th। यहाँ पे additional information मैंने डाला कि हमारे this is to inform all students। सारे students को inform किया जाता है, सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल में हम एक annual sports day organize करने जा रहे हैं क्लास 11th एंड 12th के लिए, जो कि कब होने वाला है? 10th नवंबर। यहाँ पे हम जब भी डेट मेंशन करेंगे तो कब का डेट मेंशन करेंगे? जो भी हम नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हैं, जिस भी दिन हम नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हैं, उसके हमेशा कुछ दिन आगे का डेट होना चाहिए, बिकॉज ये जो भी इवेंट है वो फ्यूचर में होने वाला है। इसलिए ये जो डेट रहेगा हमेशा नोटिस ड्राफ्ट करने वाले दिन से आगे का कोई भी दिन होगा। उसके बाद टाइमिंग मेंशन किया हमने, फ्रॉम 9 AM to 5 PM, 9 बजे से 5 बजे तक हमारे स्कूल कैंपस में एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? देयर विल बी वेरियस गेम्स इंक्लूडिंग हाई जंप, chess competitions, musical chairs and more। इसके बाद क्या है कि एनुअल स्पोर्ट्स डे में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे, बहुत सारे गेम्स कराए जाएंगे। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि बहुत सारे गेम्स होंगे, जैसे कि हाई जंप हो सकता है, चेस कॉम्पिटिशन्स, म्यूजिकल चेयर। हम खुद के चॉइस से यहाँ पे और भी एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखना है हमें? ऑल स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट। सारे स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि आप मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कीजिए एंड इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर। लास्टली हमें क्या लिखना है कि जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो अपना नाम दे सकते हैं
किसको दे सकते हैं? अपने अपने क्लास टीचर को दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट में, हर एक नोटिस राइटिंग के लास्ट में हमें लिखना है, ये लाइन कॉमन कंक्लूजन लाइन है, ये कंक्लूडिंग लाइन, और ये जो है ये कॉमन स्टार्टिंग लाइन है। तो कॉमन कंक्लूजन लाइन क्या है? फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अंडर साइन, मींस जो भी ये नोटिस ड्राफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि नेम मेंशन है तो हम यहाँ पे अगर बॉयज हैं तो बॉयज श्याम लिखेंगे एंड गर्ल्स लिखेंगी श्यामा। उसके बाद हमें लाइन गैप नहीं करना है एंड उसके बाद डेजिग्नेशन लिखना है। सो डेजिग्नेशन इज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। यहाँ पे हमारा नोटिस खत्म हुआ एंड लास्टली हमें क्या करना है, इसको एक बॉक्स में इनक्लोज कर देना है एंड बॉक्स हमें विद द हेल्प ऑफ स्केल प्रॉपरली बनाना है। तो ये है सेकेंड एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? यू आर श्रीनिधि ऑफ DPS पब्लिक स्कूल नागपुर। As a student editor of your school magazine, draft a notice in not more than 50 words. हम जब भी नोटिस राइटिंग करते हैं तो उसका वर्ड लिमिट होता है 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स के अंदर हमें नोटिस को लिखना होता है एंड इसे हमें ज्यादा खींचना नहीं होता, 50 वर्ड्स के अंदर हमें लिखना होता है। Not more than 50 words, inviting articles, sketches, etc. from students of all classes. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यू आर श्रीनिवास श्रीनिधि ऑफ DPS पब्लिक स्कूल। आप श्रीनिवास श्रीनिधि है DPS पब्लिक स्कूल के, जो कि नागपुर पे है। आप अपने स्कूल मैगजीन के स्टूडेंट एडिटर हैं एंड एज अ स्टूडेंट एडिटर आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है 50 वर्ड्स के अप्रॉक्स में, स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हुए, स्टूडेंट्स के स्केचेस को, क्रिएटिविटी को इनकरेज करते हुए एंड इनवाइट करते हुए आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी है DPS पब्लिक स्कूल नागपुर, हमने लिख दिया इन कैपिटल बोल्ड लेटर्स। उसके बाद हम वन लाइन गैप करेंगे, फिर से हम लिखेंगे नोटिस इन कैपिटल बोल्ड लेटर्स। उसके बाद फिर से हमें वन लाइन गैप करना है एंड उसके बाद डेट मेंशन करना है, डेट का फॉर्मेट हमें पता है। फिर से वन लाइन गैप एंड उसके बाद लिखना है हमें हेडिंग। व्हाट विल बी द हेडिंग ऑफ दिस नोटिस? तो हेडिंग क्या होगा? स्कूल मैगजीन होगा, क्योंकि ये जो भी हम नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हैं किसके बारे में है? स्कूल मैगजीन के बारे में। सो ये भी हमें लिखना है ना कैपिटल बोल्ड लेटर्स। ये लिखने के बाद हमें फिर से वन लाइन गैप करना है एंड अपने कंटेंट को स्टार्ट करना है। कंटेंट हम कैसे स्टार्ट करेंगे ये हमें पता है। नोटिस इज टू hereby inform. Notice is to hereby inform all the students of all classes of our school. नोटिस यहाँ पे दिया जाता है, नोटिस यहाँ पे दिया गया है ताकि हम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर सके, सारे क्लासेस के, अपने स्कूल के सारे क्लासेस के स्टूडेंट्स को यहाँ पे इन्फॉर्म किया जा रहा है कि दैट दे आर इनवाइटेड टू सबमिट। उनको इनवाइट किया जा रहा है अपने क्रिएटिविटी को सबमिट करने के लिए, जैसे आर्टिकल्स, अगर कोई आर्टिकल लिखता है दे कैन सबमिट देयर आर्टिकल्स, कोई स्केच लिखता है, कोई स्केचिंग करता है तो वो स्केच सबमिट कर सकते हैं, कोई शॉर्ट स्टोरीज लिखता है तो वो सबमिट कर सकते हैं, एटसेट्रा। फॉर द स्कूल
मैगजीन, फॉर द स्कूल मैगजीन, स्कूल मैगजीन के लिए किसको सबमिट करना है? टू द अंडरसाइंड। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मेंशन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबमिट किसे करना है? अंडरसाइंड, इट मींस जो भी नोटिस ड्राफ्ट कर रहा है उसे सबमिट करना है लेटेस्ट बाय 6th of November। कब तक सबमिट करना है? 6 नवंबर तक। हम ड्राफ्ट कब कर रहे हैं, नोटिस लिख कब रहे हैं? ऑन 2nd नवंबर। 2nd नवंबर को नोटिस लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे हम उससे आगे का डेट देखें, एंड डेट क्या है यहाँ पे? 6th of November 2024। नेक्स्ट, प्लेस कहाँ पे जाकर के सबमिट करना है? इन द रूम नंबर 105 105 ड्यूरिंग द लंच आवर्स। तो कब करना है, कहाँ करना है, किसको करना है, ये सारा कुछ मेंशन होना चाहिए। उसके बाद लास्टली हम क्या करेंगे? अपने नोटिस को कंक्लूड करेंगे। क्या लिखा है यहाँ? प्लीज इंश्योर दैट योर आर्टिकल्स आर नीट and your sketches are clearly drawn। हमें अपने जो भी हमने आर्टिकल लिखा है, हमें ये इंश्योर करना है कि वो आर्टिकल नीट है, क्लीन है, एंड जो स्केचेस हमने बनाया वो अच्छे तरीके से बना हुआ है। एंड लास्टली कंक्लूडिंग पार्ट, कॉमन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए यू मे कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। तो अंडरसाइंड कौन है? यहाँ पे किसका नाम डालना है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि आप है श्रीनिवास श्रीनिधि, तो यहाँ पे आपको लिखना है श्रीनिवास श्रीनिधि। अगर हम क्वेश्चन में अगर मेंशन किया हुआ है व्हाट इज द नेम, और हम अगर किसी दूसरा कोई दूसरा नाम डाल देते हैं तो यहाँ पे वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमें जो भी मेंशन किया हुआ है उसी को लिखना है। नेम मेंशन करने के बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे अपना डेजिग्नेशन। कंटेंट लिखने के बाद यहाँ पे 1 लाइन गैप होगा, देन नेम, देन डेजिग्नेशन। व्हाट इज द डेजिग्नेशन? यहाँ पे डेजिग्नेशन है स्टूडेंट एडिटर, एंड स्टूडेंट एडिटर, उसके बाद हम लिख सकते हैं स्कूल मैगजीन। एंड लास्टली इसे बॉक्स में इनक्लोज किया जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल फॉर नोटिस राइटिंग। ये नोटिस राइटिंग का हमारा थर्ड एग्जाम्पल था, एंड यहाँ पे हम सीख चुके हैं कि नोटिस राइटिंग किस तरीके से करना है। हमने नोटिस राइटिंग में क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा कि नोटिस राइटिंग का पर्पस क्या है। व्हाट इज द पर्पस फॉर राइटिंग अ नोटिस? तो नोटिस हम क्यों लिखते हैं? ताकि हम एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फॉर्म कर सके किसी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद हमने देखा कि नोटिस राइटिंग में हमें क्या क्या मेंशन करना है। नोटिस राइटिंग में क्या क्या मेंशन करना है। तो नोटिस राइटिंग का फिर हमने मार्किंग स्कीम भी देखा कि मार्किंग स्कीम क्या होता है। नोटिस राइटिंग 5 मार्क्स के आएगा हमारे एग्जामिनेशन में, जिसमें फॉर्मेट हमारा 1 मार्क्स रखता है। उसके बाद जो कंटेंट है वो हमारा 2 मार्क्स का होगा, एंड उसके बाद हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से हम अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका भी हमें 1 मार्क मिलता है। एंड फॉर एक्यूरेसी, कितना भी हम अगर मिस्टेक कर ले, ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर स्पेलिंग मिस्टेक, तो उसमें हमारा 1 मार्क्स होता है। तो 1 मार्क्स ही स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए कटेगा। पर हमने देखा है कि किस तरीके से हमें फॉर्मेट करना है। उसके बाद फॉर्मेट में हमने देखा कि सबसे पहले क्या क्या लिखना है, फिर कंटेंट देखा हमने कि कंटेंट में क्या क्या मेंशन करना है। कंटेंट देखने के बाद हमने देखा कि 3 एग्जांपल्स देखा जिसके थ्रू हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो चुका है। एंड लास्टली
ये एक होमवर्क क्वेश्चन है जो कि आप सभी को करना है एंड यहाँ पे हमारा नोटिस राइटिंग होता है कंप्लीट। थैंक यू।